हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे जो कि स्पेस एक्स की तरफ से हाल ही में लॉन्च की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिप्टो सैटेलाइट पर बात करने से पहले आपको दो चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है कि क्रिप्टो करेंसी से क्या मुराद है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी से क्या मुराद है। 2008 में सतोशी नाकामोटो की जानिब से एक रिसर्च पेपर शाया होता है जिसके तहत वो एक डिजिटल करेंसी का नज़रिया पेश करते हैं। अब उनके मुताबिक क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसके ज़रिए से आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से बैठकर दूसरी जगह पे विदाउट एनी सेंट्रल बैंक की इन्वॉल्वमेंट के। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसमें आपकी जो सेंट्रल बैंक या कोई भी रेगुलेटर है वो कोई भी इन्वॉल्व इसमें नहीं होता। अगर हम रियल वर्ल्ड करेंसी की बात करें जैसे यूएसडी डॉलर है तो इसको रेगुलेट करता है सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका, और अगर हम पाकिस्तानी रुपये यानी पीकेआर की बात करें तो उसको रेगुलेट करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसी तरीके से हर कंट्री की जो करेंसी है उसको रेगुलेट करने के लिए उसका जो सेंट्रल बैंक है वो मौजूद है, लेकिन इस करेंसी के अंदर कोई भी सेंट्रल रेगुलेटरी इदारा मौजूद नहीं होता। अब हम ये देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आखिर काम कैसे करती है। तो चलिए हम एग्जांपल के तौर पे बिटकॉइन को देखते हैं। क्रिप्टो करेंसी की जो मोस्ट जो फेमस किस्म है बिटकॉइन, उसकी हम एग्जांपल लेकर चलते हैं। अगर हमने बिटकॉइन में कोई भी ट्रांजैक्शन करनी हो तो उसके लिए एक पब्लिक अकाउंट होना ज़रूरी है जो कि डिजिटल फॉर्म में होता है, और उस पब्लिक अकाउंट को हम लेजर का नाम देते हैं। अब उस लेजर की जो इन्फॉर्मेशन है वो उस बिटकॉइन नेटवर्क में मौजूद तमाम नेटवर्क के पास उसकी इन्फॉर्मेशन होती है उस डिजिटल अकाउंट की, जिसको लेजर कहा जाता है। अब इस तमाम एक्टिविटी या इस तमाम ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए माइनर्स का यूज़ किया जाता है। अब माइनर्स बेसिकली क्या है कि इसमें बड़े बड़े कंप्यूटर्स और बड़े बड़े सर्वर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि असिस्ट करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 5 बिटकॉइंस हैं और वो आप किसी दूसरे आदमी को भेजना चाहते हैं, तो अब माइनर्स के पास जब ये रिक्वेस्ट जाएगी तो वो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आपके पास वाकई क्या वो 5 बिटकॉइंस मौजूद हैं कि नहीं। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिदम्स होते हैं, और ये काफ़ी तादाद में ये एल्गोरिदम होते हैं जो कि आपका जो डाटा है वो तमाम नेटवर्क में मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स हैं वहाँ पर चेक किया जाता है, और उसके बाद ये वेरीफाई जब होता है कि वाकई ये 5 बिटकॉइंस आपके हैं, तो उसके बाद ये जो आपकी ट्रांजैक्शन है ये सक्सेसफुल होती है और ये बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। जो ही ये ट्रांसफ़र हो जाता है तो इस जो ट्रांजैक्शन को एक चेन की शक्ल में महफूज कर लिया जाता है। अब क्योंकि एक टाइम पे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं तो उनको स्टोर करने के लिए डिफरेंट ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और उन ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए चेन यूज़ किया जाता है। यही वजह है कि हम इस टेक्नोलॉजी को ब्लॉक चेन का नाम देते हैं। अब इस तमाम ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के बदले माइनर्स को बिटकॉइन की सूरत में रिवार्ड मिलता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो यूएसडी डॉलर में रोज़ाना की बुनियाद पर फ्लक्चुएट होती है। कभी वो मैक्सिमम लेवल पर जाती है तो कभी वो मिनिमम लेवल पर आती है। सो ये रिवार्ड की सूरत में माइनर्स जो हैं वो काम करते हैं। अब इस तमाम प्रोसीजर्स को कहा जाता है प्रूफ ऑफ वर्क, और ये प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन में स्टोर किया जाता है। इस तरीके से ये क्रिप्टो करेंसी काम करती है। क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल इस बात पर डिपेंड करता है कि यूज़र इसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं। क्या वो इसको एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं या इसको कोई अल्टरनेट करेंसी के तौर पर देखना चाहते हैं। तो अब हाल ही में जो ट्रेंड देखने को मिला है उसके मुताबिक ज़्यादातर यूज़र इसको एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते हैं, और यही वजह है कि क्रिप्टो करेंसी में जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसमें जंप देखने को मिला है। और जैसी किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट ज़्यादा किया जाता है तो उसमें जो फ्रॉड के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और यही वजह है कि इसके अंदर जैसा कि हम देख चुके हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो सिक्योरिटी है उस पर काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो बढ़ जाते हैं, क्या कि वो इतनी सिक्योर्ड है कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को बर्दाश्त कर सके। अब हाल ही में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं
कि जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो सिक्योरिटी थी उसको कंप्रोमाइज़ किया गया है। अब वो जो इवेंट्स है वो हम बारी बारी देख लेते हैं कि कैसे हैकर्स ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ब्रीच किया। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल मौजूद है एक्सप्लॉइटेड कोड की। इनको यूज़ करते हुए हैकर्स ने 60 मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ईथर्स कुछ ही घंटों में चुरा लिए। फिर जो दूसरी हमारे पास एग्जांपल है वो मिसिंग कीज़ की है कि इसमें हैकर्स ने 72 मिलियंस ऑफ डॉलर्स चोरी कर लिए बिटफाइनेंस के, जो कि एक हांगकांग बेस्ड कंपनी है क्रिप्टो एक्सचेंज की। फिर इसके साथ ही साथ फिर हमारे पास जो तीसरी एग्जांपल है वो है हैकिंग एम्प्लॉय सिस्टम की, कि हैकर्स ने तकरीबन 30,000 यूज़र्स का जो डाटा है वो चोरी किया और 32 मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने चुरा लिए। फिर 2018 से लेकर 2020 तक 51% जो अटैक थे वो इस पर किए गए, जिसकी वजह से 20 मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ। इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं वो ऑनलाइन होती हैं, बहुत ज़्यादा डाटा इन्वॉल्व होता है, एक टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आता है और वही सेंडिंग और रिसीविंग हो रही होती है। तो अब जो हैकर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि वो इस ब्लॉकचेन में इन्वॉल्व किसी भी एक नोड पर जो डाटा जा रहा है उसको वो कैप्चर करें और उसका यूज़ करते हुए वो हैक करें। अब इससे भी हैकर्स ने काफ़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो नुकसान है वो पहुंचाया है। फिर इसके साथ ही साथ जो मोस्ट कॉमन जो फ्रॉड की टाइप है वो ब्लॉकचेन एंड पॉइंट वल्नरेबिलिटी है, कि फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्ट करना है बिटकॉइन के अंदर या किसी भी और क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो आप अपने पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ करेंगे या आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। जो हैकर्स हैं वो उनको इस बात का बखूबी इल्म होता है और वो आपके पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर कोई ना कोई ऐसा लिंक भेज देते हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो उस लिंक में देते हैं, जिसकी वजह से आपका सारा डाटा जो है वो आपके हैकर्स उसको हासिल कर लेते हैं और जब डाटा उनके पास जाता है तो वो इसकी मदद से फ्रॉड करते हैं। फिर हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक एलन मस्क का डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए क्रिप्टो करेंसी का जो फ्रॉड है वो स्कैम सामने आया है। तो अब इन तमाम चीज़ों से ये बात तो सामने आती है कि ये अल्टरनेट प्लेटफॉर्म तो ज़रूर है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन यहाँ पर ब्लॉकचेन की जो सिक्योरिटी है उस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि वो कैसे इसको मज़ीद सिक्योर बना सकते हैं। तो हाल ही में ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए स्पेस एक्स ने एक सैटेलाइट लॉन्च की है जिसको क्रिप्टो 1 का नाम दिया गया है। अब इसके पीछे आइडिया ये है कि जितनी भी आपके पास जो ट्रांजैक्शंस होगी उन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड उस सैटेलाइट के ज़रिए मैनेज किया जाए, क्योंकि अब वो सैटेलाइट को फिज़िकली कोई टच नहीं कर सकता, उसका जो डाटा है वो अनरीचेबल है। तो यही वजह है कि ये जो ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है वो इसकी मदद से और ज़्यादा सिक्योर होगी और कोई भी आदमी किसी भी एंटीना की मदद से वो तमाम जो डाटा है उसकी रसाई हासिल कर सकता है और उसको सुन सकता है। अब इस सैटेलाइट के लॉन्च होने से हमारे पास जो रिलायबिलिटी का फैक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, कि जितना आपका ट्रस्ट होगा इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर उतना ज़्यादा ये रिलायबल होगा और उतना ज़्यादा जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है वो और आएगी। और जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी तो जितने भी हमारे इदारे हैं जो रेगुलेट करते हैं तमाम चीज़ों को वो इसको रेगुलेट करेंगे। वो ये चाहेंगे कि क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट का तो इसको हम किसी न तरह रेगुलेट करें ताकि इससे उनका भी फ़ायदा हो। अब इसकी एक कॉमन एग्जांपल हमारे पास है कि जैसे माजी में हुआ करता था कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल होते थे और वो कोई भी इन्फॉर्मेशन आती थी तो उसको कंट्रोल करते थे, कभी इन्फॉर्मेशन आपको बताई और कभी ना बताई। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद जो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब यही वजह है कि जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज़ हैं वो अपना जो बिज़नेस मॉडल है वो चेंज करने पर मजबूर हो गए हैं। फिर इसी तरीके से जो हमारे पास इसकी दूसरी एग्जांपल है वो ये है कि जो हमारे पास घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो नॉर्मली नेशनल ग्रिड से आती है जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मसाइल्स हैं जैसा कि लोड शेडिंग होगी या लो वोल्टेज होगी। तो अब हर आदमी ये कोशिश करता है कि वो अपनी बिजली खुद बनाए, इस वजह से वो सोलर पैनल्स मार्केट से लेकर आता है और उससे वो खुद उसको जनरेट करता है। तो जितना ज़्यादा सोलर पैनल का यूज़ बढ़ता जा रहा है तो गवर्नमेंट भी अब इसको रेगुलेट कर रही है कि ठीक है आप इतनी एनर्जी आप खुद यूज़ करें और बाकी एनर्जी आप हमें बेच दें। तो जितना ज़्यादा ये क्रिप्टो का इस्तेमाल बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो इसको रेगुलेट करने की तरफ जाएंगे। अब
ज़ाहिर बात है ये एक फ्यूचर है, लेकिन इसमें जब आपने इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट करेंगे इसको बाकायदा स्टडी करके। इस फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं आपने उनको स्टडी करना है कि वो कैसे इसमें सही तरीके से काम कर रहे हैं, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। सो व्यूअर्स, इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।